गोदावरी, so we have seen the, I said this one. चलिए, एवरीवन डन। इसका एक मैप बना ले फटाफट, थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाएं। एंड द सिंपल वाला मैप बनाएं इंडिया का। दिस इज द काइंड ऑफ बर्ड माउथ एंड ऑल। ये 4 चोटी वाला लड़की का, एंड the first one that we have to say like क्या, यहाँ पे यू कैन राइट लाइक समथिंग जो आप लिखना चाहते हैं। ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ बिहार, वेस्ट। यदि डायग्राम बना देंगे ना तो समटाइम्स क्या होता है, एग्जामिनर इज ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट एन मशीन, ही इज नॉट गोइंग टू रीड एवरी लाइन ऑफ योर व्हाट आई सेड दैट व्हाट यू हैव रिटन। बाय चांस उसने बोला मुझे पढ़ना ही नहीं है, आज उसकी वाइफ ने डांट दिया हो, हाँ, आपको फिगर से मज़ा नहीं आता है। आज मैंने आपको जब दिखाया तो आपको क्या हुई, क्लैरिटी मिली, यस और नॉट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैरिटी? आपको जानते हैं कि इजी प्रेजेंटेशन क्या होता है, यस और नॉट? आप जब व्हेन यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर देन यू नो दैट यू हैव टू मेक द थिंग्स बेटर, यू शुड बी गेट गुड डिसीजन मेकर, चीज़ों को आसान बनाना है। तो जब ये सब चीज़ आता रहेगा, हाउ टू मेक द थिंग्स डायग्राम इन ईजियर, देन यू विल बी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? तो कभी कभी नहीं पढ़ेंगे एंड देन ही विल बी गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। लास्ट में कभी कभी क्या होता है ना, आपने 19 क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, 20th क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट एंड देन यू आर नोइंग बट नॉट टू मच कॉन्फिडेंट, बट यू स्टार्टेड ड्राइंग द डायग्राम, सम फ्लो चार्ट्स, ऐसे ऐसे गोला बना दिया, अच्छा बोल दिया कि फ्लड इज ड्यू टू, आपने एक तरफ लिख दिया हैवी रेनफॉल, फिर एक तरफ ये लिख दिया फिजियोग्राफिक फीचर। इतना भी लिख कर आ गए ना तो आपको 2-4 मार्क्स, 1-2 मार्क्स दे ही देंगे। फ्लो चार्ट में फटाफट ऐसे बनाया और इधर उधर फ्लड इज ड्यू टू दे, हाँ 4 पॉइंट ऐसे से। तो एग्जामिनर नोज दैट यू आर नोइंग। डायग्राम अनपढ़ों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? दे कांट ड्रॉ। क्लियर? अनदर वन वी हैव बीन एबल टू सी, विच रीजन? क्लियर? पंजाब एंड हरियाणा। और यहाँ पे छुटपुट 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 समझते हैं ना, स्मॉल। क्लियर? एंड फिर क्या करेंगे आप? महानदी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा।
क्लियर है सबको? ये तो हमने समझ लिया। एक हमें समझना है फ्लैश फ्लड। क्या समझना है? उसके बाद हम आएंगे कि प्री डिजास्टर में हमें क्या करना है, एंड पोस्ट डिजास्टर एज ऑलवेज हमेशा हमारा सेम रहता है। यस और नॉट? सो हियर इट इज, वी आर कमिंग टुवर्ड्स व्हाट इज फ्लैश फ्लड। व्हाट इज flash flood? You know that अभी जो हुआ है आप सभी लोगों के लिए मैंने पहले क्लास में डिस्कस कर दिया है, और जिनका कुछ छूटा हो तो वो दे कैन सी द वीडियो एंड फॉलो इट। ओके, अपना उसको अच्छे से कर लें। इन वन क्लास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कैसे ग्लेशियर पिघला, कैसे वहाँ का लेक में गया और उसको तोड़ा, एंड इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू दैट आई सेड दैट यस फ्लड। क्लियर? तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश फ्लड, मीन्स हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर। लिसन मी केयरफुली, हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या हमने बोला? हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या हो सकता है? Yes, it could be one reason. Yes, tell me. पहला तो पॉइंट बोला हाई डिस्चार्ज, लिखेंगे नहीं अभी, हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यस, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। द टाइम इज फैक्टर, यस और नॉट? टाइम इज इंपॉर्टेंट फ्लैश फ्लड के लिए। एंड दैट कुड बी, कैसे होगा? ड्यू टू व्हाट आई सेड दैट उस रीजन में हैवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट। यस और नॉट? क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का मतलब जैसे कि पूरा that the whole cloud is flooded with water and suddenly it has fallen. जैसे like I said, balloon is flooded, filled with water, and then balloon has been, I said that, collapsed, and then balloon whole water is falling down. Like during the Holi, if it is coming, Delhi mein there is an earlier the daylight peoples are used to enjoy too much of what I said that Holi. Now due to the that socialization has been changing. Do you think so? The socialization in India is changing now. Due to that is mostly it is about smartphone, our dependency, we start becoming more alone in comparison to earlier. पहले हमें दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती थी, सोसाइटी की बहुत ज़रूरत होती थी। Now the phone become one of the greatest friend of ours. यदि फ़ोन आपके हाथ से निकाल लिया जाए तो you will start thinking something is left, है ना? हाँ, सब लोग बोलेंगे yes sir. So you can think of your relation with the phone and how you are going away from the society. यदि सीरियस हो सिविल्स की तैयारी में, फ़ोन बंद कर दो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फेसबुक थोड़ी देर तो देखता हूँ सर, व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ी देर देखता हूँ सर, एंड आई एम वॉचिंग दिस थिंग ओनली फॉर स्मॉल टाइम सर। मुझे लगता है इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा who is making every day plan that I need to do this in the early morning. He got up, phrased, and then written something that I'll do this thing by the evening. और मुझे यदि मोबाइल पे भी देखना है तो मुझे सर्च करना है गूगल बाबा की जय रिलेटेड टू दैट। बड़ी आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एंड देन रेस्ट द फोन शुड नॉट बी यूज। आप सभी को क्या कर दें, अपने आप को वहाँ से निकाल ही लें, व्हाट्सएप से, ग्रुप में हो, कहीं पे भी हो। इन द टाइम इन द इवनिंग आप डिसाइड कर लें कि आप शाम के 6 से 9 के बीच में योर फैमिली को कॉल करेंगे। नहीं तो बच्चा नहीं, आपने बोल दिया 8 से 9 करेंगे, 8 से 9 के बीच में नहीं आया तो योर फैमिली विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स, क्योंकि ऑल अलॉन्ग द डे योर फोन इज़ ऑफ एंड सडनली वो भी आपने बात नहीं किया। तो 6 to 9 में एटलीस्ट कोई समय है तो ऐसा याद आएगा, यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन मेक एन अ कॉल। आपको सोशल साइट्स विजिट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे
मैं उधर गया और बाहर आप निकले, पॉकेट से फ़ोन निकला, इट इज़ नॉट सीरियसनेस। आगे आपकी मर्जी कितना फॉलो करना है। हैवी रेनफॉल एज व्हाट आई सेड दैट क्लाउड बर्स्ट, मतलब लाइक आई सेड दैट बकेट ऑफ वाटर विच इज फॉलिंग डाउन। यस, बकेट ऑफ वाटर, भरा हुआ पानी गिरा दिया आपने, ऐसे गिरेगा एकदम, लुकिंग लाइक आई सेड दैट कि मैं कहाँ पे, आई एम बिलो द वाटरफॉल। सो दिस इज हैवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद, and then another I said that dam failure. Yes, it could be. When the dam will collapsed, there will be flash flood. Yes or not? And in the coastal region during tsunami and cyclone, it could be very heavy cyclonic. You know that, last year when you are enjoying in your home like corona and then we are totally quarantined, एक भी एक enjoyment का समय था. To an extent nobody has felt that in the life they will be completely not doing in the home and sitting and eating and watching. Yes or not? एक ऐसा समय था where you are वैसा जिंदगी में नहीं मिलेगा समय. Yes, some were enjoying and some of you know that one financial year has gone. कोई बोलेगा एक साल attempt का गया. So they can think like this, but even I say, Amphan in the May month cyclone has come, then that completely flooded suddenly. Yes, have you heard about in the month of May? And then thereafter PM Modi along with Mamata Banerjee, आज तो M कौन 3M है वहाँ पर? ममता और एक मौलवी भी कोई है, मौलवी भी, हाँ, रैली नहीं करने दिया। ओवैसी तो जग जाहिर, निज़ामुद्दीन को पता है नहीं, निज़ाम, डू यू नो दैट निज़ाम, कैरेक्टर ऑफ निज़ाम, इफ विल गो इन सी, एक बार क्या हुआ, द फर्स्ट यू कैन से एंग्लो कर्नाटिक वार, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार, द निज़ाम along with the Britishers are going to fight against the Mysore, Anglo-Mysore war, okay, and in between Nizam become the side of Mysore. तो you can say that निज़ाम का कोई मतलब नहीं है, निज़ाम. And then when जब Mughal empire is getting weaker and weaker, the first state who deprived himself away from this one and make their own state Nizam, it was the Nizam. एक समय हुआ करते थे चीन किलिच खान, दे आर द स्मार्टर वन, मुर्शिद कुली खान जो बंगाल में थे. सो आई सेड, छोड़ दो कहानी, मैंने निज़ाम के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही से कहाँ पहुँच गए हम. डैम फेल्यूर, और बंगाल में वी हैव सीन साइक्लोन, यस और नॉट? तो साइक्लोन कैन आल्सो कॉज व्हाट आई सेड दैट फ्लैश flood, yes or not? In small interval time it will be clear. And another, which one I said that glacial lake outburst, बस इतना लिख सकते हैं, glacial lake outburst. Hey, don't consider this is a new phenomena, it is an old phenomena. And in geography optional in 2019 this question has come 2 years back. Glacial lake outburst flood is what? But it became the news in the 2021. So what is flash flood? I said that, Dhyan say, I said that high discharge of water in a small interval of time under the influence of heavy rainfall associated with, yes, cloud burst, dam failure. Cyclone will also cause heavy rainfall. Cyclone is also causing what? Cyclone is coming with the heavy rainfall. And glacial lake outburst. तो लिख लेंगे. हाँ, साइक्लोन में रेनफॉल एसोसिएटेड मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है? रेनफॉल
एसोसिएटेड, अंडरस्टूड इट। बहुत हैवी रेनफॉल होता है साइक्लोन का, अंडरस्टूड इट। कभी कभी रेनफॉल की वजह से आपने देखा भर जाएगा, फिर डैम भी नहीं छोड़ेगा तो डैम तोड़ देता है। इफ द वाटर इफ यू आर नॉट रिलीजिंग देन द डैम कैन ऑल्सो। और हर एक डैम का कुछ ना कुछ ईयर्स होता है। पढ़ा करें, अच्छे से पढ़ा करें, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज सीखने की ज़रूरत है। केरला में मुल्ला पेरियार आप यदि पढ़कर आना चाहते हैं तो कल कौन कौन पढ़कर आएगा मुल्ला पेरियार डैम के बारे में? हाउ मेनी ऑफ विल कम आफ्टर रीडिंग मुल्ला पेरियार? मुल्ला पेरियार डैम पढ़कर आएंगे आप? चलिए, आई लास्ट टुमारो पढ़कर आइएगा और मैं 2 मिनट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्ला पेरियार क्या है, अंडरस्टूड। वहाँ पे एक अलियार भी रिवर है, अंडरस्टूड इट। एंड उससे चीज़ें पढ़कर आइएगा तो आप 2018 में केरला में फ्लड आया था, उससे चीज़ों को आप एसोसिएट भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। इफ़ विल नॉट रीड देन अच्छे से निकालिएगा। एक जगह शायद नॉलेज अच्छा ना मिले, देयर विल बी सेवरल प्लेसेस में जाएंगे, अंडरस्टूड, तब आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सकता है। तो लिखवा दिया मैंने इसका डेफिनेशन? No? So write down. High discharge of water, high discharge of water flowing in a river in a small interval of time and in other areas under the influence of cloudburst, under the influence of cloudburst, cyclone, dam failure, and glacial lake outburst. Got it? Clear? So we have seen what is the flash flood also. Now we are going to see like pre-disaster मैनेजमेंट। प्री डिजास्टर से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, प्री डिजास्टर, क्योंकि हम जितना प्री डिजास्टर करेंगे उतना ही लॉस ऑफ लाइफ कम होगा। यस और नॉट? एंड द लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। And then we can be able to say there is a national flood risk mitigation project. शायद ये आप 4th टाइम सुन रहे होंगे। यस और नॉट? अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी में तो नहीं, अंडरस्टूड? नेशनल फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। क्लियर? इसने क्या बोला? व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस? रिस्क समझते हैं ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? आई सेड दैट हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी अपॉन कैपेसिटी। हैजार्ड का मतलब है किसी रीजन में, फ्लड इज एन हैजार्ड। फ्लड क्या है? एक हैजार्ड है। अर्थक्वेक इज हैजार्ड, साइक्लोन इज हैजार्ड। लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक हैजार्ड है, लेकिन यदि वो आ जाए, उसका इंपैक्ट पड़ जाए, दैट इज आई सेड दैट व्हाट?
डिजास्टर। तो हम लोग फ्लड को, हैजार्ड को तो नहीं, हैजार्ड तो एक फिनोमेना है, सोच है। अर्थक्वेक एक सोच है, यस और नॉट। लेकिन जब अर्थक्वेक आ जाए, लोग मर जाए, दैट इज कंसिडर्ड ना। तो हम लोग बोलते हैं कि एनी फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना या मैन मेड फिनोमेना हैविंग द व्हाट आई सेड दैट पोटेंशियल टू कॉज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी नॉन एज हैजार्ड, और जब उसका इफेक्ट हो जाए या उसके कंसिक्वेंस आ जाए, दैट इज नॉन एज डिजास्टर। तो किसी रीजन में 4 हैजार्ड आएंगे, तो वो रीजन में यदि इफ विल गो टू द उत्तराखंड, देयर विल बी अर्थक्वेक आल्सो, हिमालयन जोन, फ्लड प्रॉब्लम, हैवी रेनफॉल प्रॉब्लम, लैंडस्लाइड प्रॉब्लम, यस और नॉट। So there is a more, yes, more hazard means more risk. Risk is directly proportional to hazard. ऊपर वाले directly proportional होते हैं। और यदि आप बैंक ऑफ द रिवर में रहेंगे, बैंक ऑफ द कोस्ट में रहेंगे, तो यू आर मोर वल्नरेबल। तो vulnerability is also, I said that, associated with, I said that risk. If the more vulnerability, more risk. लेकिन कैपेसिटी का मतलब है कि आप ऐसा काम करें जिससे कि क्या हो सके, सक्सेस ज़्यादा मिले, yes or not। इस बार आपने सक्सेस नहीं लिया, तो आपके फेल्यूर का कारण क्या था, दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यस और नॉट, सो दैट यू कैन गेट द सक्सेस। हमें इंप्रूव क्या करना है, इफ आई विल इंप्रूव द कैपेसिटी, द रिस्क विल रिड्यूस। हमें हमेशा रिस्क को रिड्यूस करना है। दिस इज क्लियर एवरीवन, ये तो याद हो चुका होगा। तो हमें क्या है, नेशनल फ्लड रिस्क, और क्लियर है ना सबको, एवरीवन इट इज क्लियर। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टेल में प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन। प्रिवेंशन का मतलब है हमें क्या करना है, ऐसा कुछ काम करो कि वो काम फ्लड ही ना आए, प्रिवेंट कर दें। प्रिवेंट मीन्स ब्लॉक करना। मिटिगेशन का मतलब है क्या क्या करें सो दैट वी कैन रिड्यूस इट्स इफेक्ट, यस और नॉट। और उससे पहले हम लोग जो अथॉरिटी है, लोकल पीपल है, एंड आई सेड दैट कम्युनिटी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सब लोग किस प्रकार से प्रिपेयर रहें, यस। ये 3 चीज़ें हमें प्री डिजास्टर में करना होता है, लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला, व्हाट द गवर्नमेंट सेड, एंड स्पेशली द फाइनेंस, it has been said that finance ministry has said that there should be good amount of finance to be given to the state government, good amount of finance to be given to the state government so that they can work on the flood management, yes or not। state government को हम अच्छे से पैसा दें, we should give, I said that अच्छे से पैसा कर दें, जिससे कि वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना ले फ्लड से लॉस को कम करने के लिए। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस, फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टू गिव fund to each state government, fund to state government, not each state, fund to state government to strengthen their what? Yes, flood management, to strengthen their, understood it? Next point, so यहाँ पर what we have seen, finance, yes or not? Fund has to be given, yes. First point, it is clear. Second point, it is about structural measures. Structural, क्या ये ऊपर वाला, shall I remove this upper section? Second, we are going to see structural,
So I said, if this is, I said that आप लोगों को याद हो जब साइक्लोन बताया तो मैंने बताया कि कोस्ट पे क्या खड़ा कर देना चाहिए, एक वॉल, एम्बैंकमेंट। साइक्लोन एम्बैंकमेंट का मतलब है एक दीवार खड़ा कर देना है जिसके ज़्यादा, जब साइक्लोन आता है तो दे कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपवर्ड, यस आर नॉट, और इजिली एंटर इनटू द कोस्टल एरिया। तो हम लोग एक वॉल लगा देते हैं, यस यस, so that is known as cyclone. Similarly, when the tsunami comes, then we have to prepare for that. We have seen tsunami embankment. यहाँ पे भी तो फ्लड, वो भी फ्लड ला रहा था, ये भी फ्लड ला रहा है रिवर, then what we should be there? Flood embankment, yes or not? So what we should do? Development of, लिखेंगे development of flood embankment. नेक्स्ट, दिस इज क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ, आप अच्छे से लिख कर आना बेटा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, मैं इस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाए, बिकॉज ऑल आर एसोसिएटेड हेयर एंड देयर। नेक्स्ट पॉइंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको कल बताया मैंने, ध्यान से लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था, व्हेन द रेनफॉल टेक प्लेस एंड इफ देयर इज इन अ ट्री 10 लीटर वाटर इज फॉलिंग, वन साइड इज ट्री फॉरेस्ट, अनदर साइड इज नो फॉरेस्ट. If there is in a forest, then the rainwater is falling, suppose 10 liter water falling. So the first is kinetic energy will be reduced by the leaves of the forest. Then it will move to the branches slowly and slowly. Then it will move to the trunk part of the tree. Then slowly it will go to the root, and then by the time it will come slowly, and then it will be absorbed by the soil. Yes or not? Out of 10 liter, 9 liter will be absorbed, 1 liter will slowly move down, and it will be also somewhere little bit absorbed. And few amount of water will go into the river. Yes? Yes? And यदि नहीं है तो all water is falling very high, kinetic energy, and then eroding the soil, splash, and the top soil sheet erosion doing, and all water along with the soil it is getting into the river. Yes or not? That the discharge of water will increase. So what kind of development we should do? Forestation. Yes or not? What we should do? Forestation कहने का मतलब two things are there, afforestation and reforestation. Afforestation means planting trees in the area where there is no forest earlier. Afforestation. And reforestation means planting trees in the earlier deforested region. Yes or not? So what is the next point it is there? Yes, tell me. Yes, that is, there should be development of forest through afforestation and reforestation along the banks, along the क्या मुझे, so we have seen first one, which one I said that? वो नहीं, स्ट्रक्चरल मेजर्स में embankment, flood embankment, and the